ईरान और यूएई की तरफ से दोस्तों काफी बड़ी न्यूज निकल के सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि यूएई ने ईरान के साथ आर्थिक संबंधों पर रोक लगा दी है। मतलब यूएई और ईरान के बीच में अभी किसी तरीके के आर्थिक संबंध नहीं है, इसको अभी रोक दिया गया है अगले नोटिस तक। मतलब पूरी तरीके से आर्थिक कट ऑफ नहीं किया गया है, बस अभी के लिए रोक दिया गया है। लेकिन यूएई ने इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया? यूएई ने ईरान के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहा कि ईरान ने यूएई के ऊपर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी हैं, जिसमें से एक मिसाइल यूएई के समुद्री इलाके में आके गिरी और दूसरी मिसाइल इससे पहले ही गिर गई। यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने बताया कि ये मिसाइलें ईरान की तरफ से छोड़ी गई हैं और इन मिसाइलों को निशाना समुद्र में चलने वाले जहाज थे। मतलब जो जहाज यूएई के आसपास थे, इनको निशाना बनाया गया है, ऐसा कहना है यूएई का। दूसरी तरफ दोस्तों साफ तौर पर ईरान की तरफ से सीधा सीधा इसका जवाब आया है। ईरान ने कहा है कि हमने किसी भी तरीके की कोई मिसाइलें यूएई के ऊपर नहीं दागी हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बगई ने यूएई के लगाए गए इल्जामों को बेसलेस बताया है, मतलब बेबुनियाद बताया है। ईरान का कहना है कि यूएई के इस आरोप की वजह से गल्फ के देशों में अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश को नुकसान किया गया है। ईरान का यह भी कहना है दोस्तों कि यूएई को अमेरिका और इजराइल की तरफ से की गई कार्रवाइयों पर भी इसी तरह से जवाब देना चाहिए, जिन्हें तेहरान अपने आसपास के देशों के लिए और अपने लिए खतरा मानता है। यहां पर दोस्तों ईरान को थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ सकता है। यूएई सबसे ज्यादा ट्रेड करता है चाइना के साथ, उसके बाद दूसरा नंबर दोस्तों ईरान का है। ईरान के मसाले, मेवाएं, ये सारी चीजें बहुत बड़ी तादाद में यूएई के अंदर बिकती हैं। यहां पर अभी ईरान को थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ सकता है। चलिए अपने अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ओमान को घेरा है। एक बार फिर से ओमान को लेकर इन्होंने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप का कहना है कि अगर ओमान स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर अमेरिका के रास्ते में आता है तो अमेरिका ओमान के ऊपर हमला कर सकता है। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर ओमान बीच में आया तो हम उस पर बहुत बुरी तरह से हमला करेंगे। अब जरा सोचिए दोस्तों, ओमान यहां पर दुश्मन देश नहीं है। ओमान ना तो ईरान का दुश्मन है और ना अमेरिका का दुश्मन है। ये दोनों के बीच में बल्कि सौदा करवा रहा था। मीडिएटर के रोल में ओमान निकल के सामने आया था। ओमान ने ही सबसे पहले इन दोनों देशों के बीच में एक बातचीत का रास्ता खुलवाया था। लेकिन यहां पर ट्रंप अब ओमान के ऊपर ही हमला करने की धमकी दे रहा है। ट्रंप की ये धमकी कितनी सीरियस है दोस्तों, ये तो हम सबको पता है। लेकिन फिर भी ओमान और ईरान की जो बीच में हॉर्मोज की डील हो रही है, इसके बीच में अड़चन बनने के लिए ट्रंप सामने आया है। ट्रंप का यह बयान इस डील के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है। ओमान ने, मुझे लग रहा है कि ट्रंप के बिहाफ पर ईरान से शर्तें कबूल कर ली होंगी, लेकिन जब ट्रंप को पता चला होगा तो उसे थोड़ा गुस्सा आया है। जहां तक लगता है मुझे स्टोरी ये हो सकती है, लेकिन अभी कुछ नहीं पता। जिस तरीके से इस पे अपडेट्स निकल कर आएंगे मैं आपके सामने शेयर करता रहूंगा। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ अभी किसी तरीके की कोई बातचीत भी नहीं हो रही है। अभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुला हुआ है, जहाज वहां से निकल सकते हैं। वही पुरानी ट्रंप की हरकतें। लेकिन दोस्तों ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ही अंदर के लोग बता रहे हैं कि हाँ, ईरान से बात हो रही है। खुद ट्रंप का दामाद इस बात को कंफर्म कर रहा है न्यूज के ऊपर कि अभी ईरान के साथ बात चल रही है। इनका प्रेसिडेंट कुछ और कहता है, इनके अंदर के लोग कुछ और कहते हैं और ये एक्शन इजराइल के कहने पे लेते हैं। इस तरीके की तो इनकी सरकार चल रही है। जब इनके बीच में ही कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है दोस्तों, तो ये कैसे अपने एलाइज, जो इनके साथी बने हुए देश हैं, उनको कोऑर्डिनेट करते होंगे? ये तो हमें ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर साफ साफ दिख गया। सारे अमेरिका के दोस्त अमेरिका से दूर जाते हुए दिख रहे हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया ने ईरान और अमेरिका के तनाव के बीच में स्टेट ऑफ हॉर्मोज से लोडिंग करना दोबारा शुरू कर दी है। सऊदी की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको ने स्टेट ऑफ हॉर्मोज के अंदर मौजूद अपनी टर्मिनल से तेल को दोबारा से जहाजों के अंदर भरना शुरू कर दिया है और इनमें से बताया जा रहा है दोस्तों 3 जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मोज को क्रॉस भी कर चुके हैं। ये काम कुछ दिन पहले तक सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए बंद कर दिया गया था, लेकिन अब दोस्तों दोबारा से स्टेट ऑफ हॉर्मोज को ही काम में लाया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों बाबल मंडप के अंदर हूतियों ने सऊदी के पोर्ट्स के ऊपर ब्लॉकेज लगा रखी है। इस वजह से सऊदी अपना तेल वहां से बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर ईरान की शर्त है कि अगर आप हमारे दिए गए वाटरवे के ऊपर निकलते हो या हमें कुछ फीस देके जाते हो तो हम आपको निकलने देंगे। तो हो सकता है सऊदी ने यहाँ पर कुछ पैसे ईरान को दिए हों अपना जहाज वगैरह निकालने के लिए, या फिर दोस्तों इन सभी टैंकरों को अमेरिका की नेवी की मदद से स्टेट ऑफ हॉर्मोज से बाहर निकाला जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 से 16 अगस्त के बीच में 3 टैंकर स्टेट ऑफ हॉर्मोज से सऊदी के टर्मिनल के अंदर आए। इन टैंकरों के अंदर अब तेल को लोड करना शुरू कर दिया गया है और इसके अंदर बताया जा रहा है कि हर एक टैंकर के अंदर 20 लाख बैरल तेल ले जाया जा सकता है। हॉर्मोज के बंद होने की वजह से दोस्तों डेली तेल की कीमतों में उछाल दिखता हुआ आ रहा है। आज तेल की कीमत $91 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। पिछले दिनों ये 85 थी,
अब ये 91 हो गई है। जितने दिन ऐसे बड़े स्ट्रेट बंद रहेंगे उतने दिनों तक तेल की कमी सारी दुनिया को महसूस होती रहेगी और तेल के दाम दिन पर दिन बढ़ते रहेंगे। मिडिल ईस्ट के अंदर एक और जगह तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसके पीछे कोई और नहीं इजराइल ही है। इजराइल ने एक बार फिर से चिंगारी लगाना शुरू कर दी है। इजराइल ने सीरिया के अबू अल दुहर एयरबेस के ऊपर 8 एयर स्ट्राइक करी हैं। सीरिया के स्टेट मीडिया के मुताबिक एयरबेस को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन किसी की जान जाने की खबर नहीं है, मतलब कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। दोस्तों ये एयरबेस इदलिब के पास है, जो अलेप्पो और हमा के बीच एक स्ट्रेटेजिक जगह पर बना हुआ है और तुर्की के बॉर्डर से काफी ज्यादा नजदीक है। लेकिन दोस्तों परेशान करने वाली बात यह है कि हमले से कुछ घंटे पहले ही टर्किश डेलीगेशन इस एयरबेस का दौरा करके गए थे, क्योंकि दोस्तों तुर्की दोबारा से सीरिया की मिलिट्री को खड़ा करना चाह रहा है और उनके मिलिट्री बेसिस को रिपेयर करने में मदद भी कर रहा है। इसी बीच ये टर्किश डेलीगेशन सीरिया के बेसिस का दौरा करने आया था। अब इनके जाने के कुछ घंटे बाद ही इजराइल ने इस बेस के ऊपर हमला कर दिया। इजराइल ने तुर्की के ऊपर आरोप लगाया है और कहा है कि तुर्की सीरिया के अंदर अपनी मिलिट्री उतारना चाह रहा है, इसलिए हमने इनके बेसिस पर हमला करा। वहीं दोस्तों तुर्की की तरफ से इस हमले की निंदा की गई है और कहा है कि इजराइल जो हम पर इल्जाम लगा रहा है अपनी मिलिट्री उतारने का, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। तुर्की का कहना है कि इजराइल अपनी ही पॉलिसी के ऊपर काम कर रहा है, मतलब ग्रेटर इजराइल की पॉलिसी, और बार बार इस इलाके के ऊपर हमला करके इस इलाके की स्टेबिलिटी को खराब कर रहा है, मतलब इस इलाके की शांति को इजराइल भंग करना चाह रहा है। अपने चैनल पे मैंने इजराइल के भरोसे के ऊपर काफी बार बात करी है। इजराइल बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं है और अब यहाँ पर तुर्की से भी इजराइल पंगा लेने के लिए सोच रहा है। पहले भी इजराइल तुर्की को टारगेट कर चुका है। इजराइल के कई मंत्रियों का यह भी कहना था कि जब हम ईरान से जंग खत्म कर लेंगे तो अगला जो हमारा निशाना होगा वो तुर्की होगा। तुर्की ने यहां तक कह दिया है कि नेतन्याहू इलेक्शन में अपना सपोर्ट जुटाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। सीरिया के ऊपर हमला, लेबनान के ऊपर हमला और इजराइल के सेटलर्स को फलस्तीन के टेरिटरी में घुसाना, ये सारे काम जानबूझ के नेतन्याहू कर रहा है क्योंकि उसे इलेक्शन में सपोर्ट चाहिए। दोस्तों तुर्की अब कोई छोटा देश तो है नहीं जिससे डायरेक्ट इजराइल जाके भिड़ सके। तुर्की नाटो का मेंबर है और काफी अच्छी मिलिट्री भी तुर्की के पास है। यहाँ पर तुर्की और इजराइल के बीच में अमेरिका कूद पड़ा। अमेरिका ने दोनों देशों से टेंशन पर कंट्रोल करने को कहा। अमेरिका की तरफ से टॉम बेरिक का कहना है कि हम इजराइल और तुर्की के बीच में एक बातचीत कर रहे हैं, मतलब इन दोनों देशों को हम लोग समझा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों वही अमेरिका की पुरानी आदत, फड्डों के अंदर टांग अड़ाना, लेकिन इस बार थोड़ा सा सही करा है इन्होंने, क्योंकि दोस्तों अगर तुर्की और इजराइल के बीच की टेंशन बढ़ती है तो इसका ज्यादा नुकसान इजराइल को ही होने वाला है। तुर्की को इतना असर नहीं पड़ेगा, इजराइल को लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, इसलिए अमेरिका बीच बचाव करने के लिए आ गया। चलिए दोस्तों आज के अपडेट्स में यही कुछ था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे नए अपडेट्स की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।